अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं वली बलोच व्यूअर्स। आज मैं एक और स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आया हूं, जो कि है नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है। और इसका कोई भी डेडलाइन नहीं है, ठीक है। आप कभी भी किसी भी टाइम जो है इनका एप्लीकेशन जो है आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और जब भी हेग की तरफ से आपके यूनिवर्सिटी को कहा जाएगा कि हेग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो वो हमें आप दें। अगर नहीं है तो आप कैंडिडेट से वो स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन वो वसूल करें और उन कैंडिडेट्स को आप एलिजिबल करें जो स्कॉलरशिप के नीड ही हैं, जिनको नीड है स्कॉलरशिप का, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो मतलब कि इसका कोई डेडलाइन नहीं है, ठीक है। आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको किसी भी टाइम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको हैक के वेबसाइट में आना है और इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। आप लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो इसकी जो कि इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। और ध्यान में आ जाऊँगा हाउ टू अप्लाई। आप जो है इन स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कह रहा है कि नंबर 1 में कह रहा है कि स्टूडेंट को एडमिशन हासिल करने के लिए मुकाबला करना होगा मुक्त मुतल्लिक इंस्टीट्यूशन के एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक। और अंडर ग्रेजुएट जो कि 4 से 5 साल प्रोग्राम में इनरोल होना ज़रूरी है। यानी कि आपको यूनिवर्सिटी में जो कि 4 साल की एडमिशन लेनी चाहिए, या तो फिर 4 से 5 साल की जो एडमिशन है वो आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जो स्टूडेंट पहले से किसी पार्टिसिपेट्स इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल कर रहे हैं और मामूली तौर पर ज़रूरतमंद हैं, वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो पहले से यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो भी इनके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कैंडिडेट के एलिजिबल का ताल्लुक उसके फिनंशियल नीड से होगा। यानी कि आपका जो फिनंशियल नीड्स है, यानी कि आपका फादर जो है एक शॉपकीपर है, पर मंथ जो है आपका इनकम जो है वो 60,000 है या 70,000 है या 80,000 है, उनके हिसाब से आपको जो है वो एलिजिबल करेंगे इसके स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने यह भी मेंशन किया है कि इसको जिससे इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी असेस करेगी। इस सिलसिले में एप्लीकेशन के गार्डियन के मामले हालात देखे जाएंगे। यानी कि आपके फादर साहब के, वाल साहब के, जो आपको इनकम दे रहे हैं या जो घर चला रहा है, उनकी इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। उनके हालात देखे जाएंगे कि वाकई में भी जो कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो एलिजिबल है भी या नहीं है एलिजिबल, ठीक है। ये सारा तरीक़ेकार जो है वो है वाले देखते हैं। स्कॉलरशिप सोर्स के तादाद यूनिवर्सिटीज़ अपने करंट साल के बजट को मद्देनज़र रखे कर ये तय करेंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी का जो भी बजट होता है वो उनको देखकर जो है वो स्कॉलरशिप को तय करेंगे कि हमें स्कॉलरशिप कितना देनी है और कितने स्टूडेंट्स को देना है। तकरीबन अमूमन जो है ये 60,000 तक स्कॉलरशिप जो है वो दे देते हैं। उसके बाद ये भी करें कि फंडिंग तमाम प्रोग्राम की मदद तक जारी रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम से ड्रॉप आउट करता है तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट से किसी और कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। यानी कि कोई स्टूडेंट्स है जो कि इस दौरान स्टडी के दौरान ड्रॉप आउट कर लेता है, यानी कि वो नहीं ले रहा है स्कॉलरशिप, तो उनकी जगह अगर कोई भी कैंडिडेट वेटिंग में होगा उन्हें जो कि वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। इस सभी डिसिप्लिन्स ओपन रहेंगे। यूनिवर्सिटी अपने ग्रेड प्रोग्राम कॉस्ट और एलोकेशन सोर्स के तादाद के देखते हुए किसी डिसिप्लिन्स को शामिल या एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसन्स, फार्मेसी और दूसरे 5 साल के प्रोग्राम के लिए भी पूरे प्रोग्राम की फंडिंग दी जाएगी। मुंतखब ग्रांट को देखते हुए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के टोटल तादाद में थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि यूनिवर्सिटी फ़ी कवर हो सके। यूनिवर्सिटी फ़ी के अलावा हर ग्रेजुएट को 6,000 माहवानी स्टिपेंड भी दिया जाएगा पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में। यानी कि आप के जो भी प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगा उसके दौरान आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, उनके अलावा आपको 6,000 रुपये भी पर मंथ जो है वो दिया जाएगा हैक नीड बेस के तरफ से। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उसके बाद पार्टिसिपेट्स यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से इनमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं।
आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोलमेंट हैं, ये सारा यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट है ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आकर जो है आप इनकी सिंध के यूनिवर्सिटी हो गए, पंजाब के यूनिवर्सिटी हो गए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन इन्होंने किए हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका इन्हीं यूनिवर्सिटी में नाम नहीं है तो आप फिर जो है इनके लिए अप्लाई ना करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस क्या होता है ये भी इन्होंने यहाँ पे सब कुछ बताई हुई है, तो आप जो है वो स्कॉलरशिप का अवार्ड प्रोसेस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन तो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है, ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। भले आप मेरिट बेस्ट पे आए, आपने एडमिशन की फ़ी भी दी हो, भले आपने कुछ भी किया हो, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके साथ साथ आप रेस्टिकेट भी हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आप जो इंटर्न और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आप दूसरे स्कॉलरशिप या तो लोन के लिए फर्दर आप जो हैं एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपने ड्यूरेशन स्कॉलरशिप ली है या आपने 2-3 ली है, उसके सर्चिंग के दौरान, सॉल्ट के दौरान अगर वो आप पकड़े गए तो आपसे वो जो भी आपको स्कॉलरशिप दिया गया है वो सारा का सारा पैसा ये आपसे वापस लेंगे, ठीक है। ये इनकी पॉलिसी है, ये आप ज़रूर इनको थोड़ा सा नोट आउट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग आउट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करनी है। फिल इन द फॉर्म यूजिंग ब्लैक बॉल पेन, आपको ब्लैक पेन आपको यूज़ करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन आपको केयरफुली रीड करना है। आपको जो है इस एप्लीकेशन का फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है, कंप्लीट फ़ोटोकॉपी, एवरीथिंग करेक्ट आपको फाइनल रखना है। और कॉपी जो भी आप रखेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप अपने साथ जो फ़ोटोकॉपी भी रखेंगे। सबमिट आप करेंगे अपने फोकल पर्सन को, आपका जो भी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है या तो फिर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, उसको आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। और उसके बाद दूसरे जो भी आपका अगर फैमिली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेरेंट्स गार्जियन जो भी हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और वेन एवर इन डाउट और लॉस्ट कीप सेक हेल्प फ्राम, आप फोकल पर्सन से भी हेल्प ले सकते हैं इनके अबाउट इट। और एफिडेविट नीड बेस्ड होगा जो कि आपको बाद में दिया जाएगा जब आप स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए अहल हो जाएंगे। जो एप्लीकेशन के जो भी आंसर्स हैं वो सब आपको देने, जिस पे आप समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं है वहाँ पे आपको एन ए लिखना है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप फॉर्म है, अगर आप ये फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर लें तो भी बेहतर है। अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो फिर व्हाट्सअप दी हुई नंबर मेरे पे आप मुझसे रब्ता करके आप जो ये एप्लीकेशन फॉर्म मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको मज़ीद कुछ हेल्प चाहिए या मज़ीद कुछ भी आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।